नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजल मीडिया और मैं हूं प्रेमाराम भादु। आज मैं आया हुआ हूं चोटन छात्रावास में, जिनकी स्थापना 1990 के अंदर हुई। ये बॉय छात्रावास है। मेरे पास हुक्माराम जी चौधरी अभी रिटायर्ड हो गए हैं एसीबीओ से, हनुमान जी व्याख्याता से रिटायर्ड हो गए हैं, और यहाँ रेखाराम जी चौधरी ये जो है इस छात्रावास के लंबे समय से वार्डन रहे, देख रेख रहे। यहाँ तक कि हुक्माराम जी ने बड़ी भूमिका निभाई इस छात्रावास के निर्माण में। हनुमान जी नींव की ईंट है। जब से छात्रावास बना है तब से लगाकर रिटायरमेंट के बाद भी यहीं सेवाएं दे रहे हैं। कई वार्डन आए, कई वार्डन यहाँ अभी तक सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने कभी इस छात्रावास को छोड़ा नहीं। इस छात्रावास से हमेशा ही जुड़े रहे। 2019 के अंदर पहली बार व्यवस्था की गई कि पूर्व छात्र विद्यार्थी सम्मेलन होना चाहिए। उसके बाद में कोरोना काल आ गया, और कोरोना काल के बाद में दोबारा विद्यार्थियों का स्नेह मिलन आज जो है यहाँ हो रहा है चोटन विद्यालय के अंदर। आप ये जो फौज देख रहे हैं, इनके अंदर इसी छात्रावास से निकले विद्यार्थी है या वार्डन है। यहाँ तक कि रसोइयों को भी मान सम्मान देने के लिए आज के इस कार्यक्रम में आयोजन समिति और छात्रावास से जुड़े हुए लोगों ने बुलाया है। आप यहाँ जाने माने चेहरे देख रहे हैं, जहाँ क्षेत्रीय वन अधिकारी पद पर भी है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, और कई लोग शिक्षा विभाग में एसीबीओ और जिला शिक्षा उप जिला शिक्षा अधिकारी पद तक यहाँ हैं। कई प्रिंसिपल है, लेकिन सबसे ज़्यादा शिक्षा विभाग से जुड़े हुए लोग आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। छात्रावास की यात्रा अगर आप देखें तो यहाँ बॉय छात्रावास के साथ साथ यहाँ के स्थानीय जो प्रबंधन समिति है, उन्होंने बालिका छात्रावास की भी स्थापना की। बालिका छात्रावास संभवतः जाट समाज का बाड़मेर का पहला बालिका छात्रावास यहाँ स्थापना हुई। यहाँ जो आप जितने चेहरे देख रहे हैं, ये बाड़मेर के जो है शिक्षा विभाग, इंजीनियर, डॉक्टर, कई विभागों में कार्यरत है, और जो लोग नौकरी पेशा नहीं हैं वो उद्योगपति है और बड़े बड़े क्षेत्रों में अपना नाम कमा रहे हैं। यहाँ जो थीम थी वो यहाँ के पूर्व विद्यार्थी परिषद जो है उनका गठन किया, और उनका मानना था कि यदि अलग अलग क्षेत्रों में इस छात्रावास से निकले हुए लोग अगर परिचय रखें, सम्मेलन रखें, तो बहुत सारे लोगों के विचार जो है आपस में बांटने को मिलेगा। विचारों के बाद में कौन कहाँ रहता है ये भी तय होगा। आज का जो आयोजन है ये पूर्व विद्यार्थी परिषद ने ही तय किया है। यहाँ तक कि हमारे कई जनप्रतिनिधि भी इससे निकले हुए हैं, छात्रावास से। पंचायत समिति सदस्य हैं, कोई पूर्व सरपंच है, कोई डेलीगेट है। उम्मीद करते हैं कि इन्हीं में से आरएस आईएएस बनेंगे और इन्हीं में से कोई प्रधान भी बनेगा। तो आरएस अधिकारी भी हमारे साथ है इस छात्रावास से निकले हुए। ये इस छात्रावास के लिए गर्व और फख्र की बात है। जैसा कि हनुमान जी और हुक्माराम जी से बात हुई, उन्होंने अपनी यादें ताज़ा करते हुए तेजल मीडिया को बताया कि जब 85 के अंदर हमने ज़मीन के लिए व्यवस्था की, अनऑफिशियल रूप से इस छात्रावास में ज़मीन, उसके बाद संस्था का रजिस्ट्रेशन, उसके बाद निर्माण कार्य, उस समय बच्चों के रहने के लिए चोटन में कोई जगह नहीं थी। ऐसे में यहाँ का जो है विश्व परिस्थितियों में जाट समाज आगे आया। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं छात्रावास से जुड़े हुए, वो बहुत बुद्धिमान और समझदार थे। उन्होंने कभी किसी पार्टी से नहीं जुड़ करके हर पार्टी का राजनीतिक रूप से समाज में विकास में भागीदारी निभाने की पूरी कोशिश की। सब नेताओं से भी इस छात्रावास में सहयोग लिया, लेकिन अल्प संख्या में होते हुए चोटन के अंदर आज बड़े 2 वट वृक्ष के रूप में 2 छात्रावास यहाँ हैं, और बाड़मेर जिले के लिए एक अनुकरणीय पहल है। यहाँ जितने लोग हैं, आज दिन भर कार्यक्रम चलेगा, हम लोग उनकी बाइट भी आपको सुनाएंगे। बड़े बड़े पदों पर है, लेकिन उन्होंने अपना इस स्थान को नहीं भूला। एक बात मैं भी बता दूं कि बेरोजगारी के समय में 7-6 महीने मैं भी छात्रावास में रहा। हालांकि मैं तो आवास के लिए आया था, लेकिन हनुमान जी ने मुझे वार्डन के रूप में यहाँ रखा। आज लोगों ने मुझे तेजल मीडिया के नाते नहीं, इस छात्रावास में भले ही अल्प समय के लिए मेरी भूमिका रही हो, लेकिन नए गल छात्रावास में मैं 5-6 महीने रहा। आज जो प्यार और प्रेम तेजल मीडिया को मिल रहा है वो इसी चोटन छात्रावास की सरजमी से मुझे मिल रहा है। आज हमारे साथ कई अधिकारीगण भी है, उनसे भी चर्चा करते हैं। आप एक बात तय कर लीजिए कि अगर इस तरीके के आयोजन होंगे तो समाज के अंदर एक बहुत बड़ा जो है संदेश जाएगा। साथ ही
ये जो पीढ़ी है, ये भावी पीढ़ी को प्रेरणा देने के लिए अपने जितने स्रोत है, अपना ज्ञान है, उस भंडार को छात्रावास के हित में उपयोग करेंगे। साथ ही अगर आवश्यकता पड़ेगी आने वाले समय में तो इनके सुझाव, इनका धनबल, इनकी ताकत हमेशा इस छात्रावास के लिए काम आएगी। लेकिन जिन्होंने नींव की ईंट रखी है, वो नींव की ईंट लोगों का आशीर्वाद भी इस छात्रावास पर बना रहना चाहिए। इस छात्रावास के निर्माण में कई लोगों ने बड़ा योगदान दिया, आर्थिक योगदान दिया, पैसे दिए, समय दिया, लेकिन आज उनको भी खुशी हो रही होगी कि आज छात्रावास इतने बड़े रूप में अब आत्मनिर्भरता की ओर है। दुकानें आगे बनी हुई है, पीछे ज़मीन भी और ले रखी है। हेमाराम जी का योगदान है, शुरू में गंगाराम जी ने बड़ा योगदान इस छात्रावास के लिए दिया, इस क्षेत्र के सभी लोगों ने दिया। राजनीतिक रूप से हादी साहब जब राजनीति में थे तो उनसे भी उन्होंने योगदान इसमें लिया। आने वाले उसके बाद की पीढ़ी ने भी योगदान दिया। छात्रावास प्रबंधन है, सबका आभार व्यक्त करता है। यहाँ से निकले हुए आरएस अधिकारी हमारे साथ है, उनसे आज के बारे में चर्चा करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए सर। हीराराम चौधरी, मैं जीएसटी में असिस्टेंट कमिश्नर हूँ जोधपुर में। आप इसी छात्रावास से निकले हुए? जी सर, मैं 5 साल यहाँ रहा था, 1998 से 2002 तक। युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश है आपका? बस यही है कि मेहनत करिए, जुनून से अच्छे से मेहनत करिए, और अपने समाज के जो लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी विकट रहती है, तो बस हार ना मानिए, बस मेहनत करिए, अपने आप सफलता मिलेगी। इस तरीके के जो आयोजन है नाग जी, ऐसे आयोजन से कितनी प्रेरणा लोगों को लेने की आवश्यकता है? सर, इससे प्रेरणा जो भावी पीढ़ी है जो यहाँ अध्ययन कर रही है, और जो भी इस मीडिया के माध्यम से भी जो सोच रहे हैं, उनको ये प्रेरणा मिलेगी कि इसी प्रकार यदि हम छात्रावास के जो स्टूडेंट अभी जिन पदों पर पहुँचे जितनी मेहनत से और जिनकी प्रेरणा से, और वैसे ही हम भी आगे बढ़ें। और वर्तमान में कुछ जो बुराइयाँ हैं, एक नशे की समस्या और एक सोशल मीडिया की जो बढ़ती हुई ये जो भयावह स्थिति है, इससे दूर होकर के पढ़ाई पर अपना फोकस करेंगे तो आने वाले समय में वो ज़रूर सक्सेस होंगे। जनप्रतिनिधि हमारे साथ है। मल्लाराम जी, आप भी इस छात्रावास में रहे लंबे समय तक? जी सर, मेरा आज इन सब लोगों को देखकर कितनी खुशी हो रही है कि हमारा परिवार इतना बड़ा बढ़ गया है? बहुत बड़ी खुशी हो रही है, और पूर्व जितने भी यहाँ से अध्ययन करके गए छात्रावास में, इन सब से आज मिलना होगा, तो एक नई ऊर्जा और नए क्षेत्र में क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में चर्चा करेंगे। हमारे पूर्व गुरुजन है, उनसे भी हमारा आशीर्वाद लेंगे, और आने वाली पीढ़ी के लिए हमारा यही संदेश है कि आप जिस भी क्षेत्र में जाओ, ईमानदारी और स्वच्छता के साथ आप अपना कार्य करिए, सब अच्छा होगा। कई लोगों का मानना है कि ऐसे सम्मेलन जो होते हैं तो वापस यादें ताज़ा होती, कितना मानना है आपको? बिल्कुल सही बात है। मतलब पूर्व विद्यार्थी जो कई वर्षों से अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग जगह पर कार्यरत है, उनके समागम के लिए एक उचित मंच है, और यहाँ पर सारे जितने भी पूर्व विद्यार्थी हैं जो विभिन्न व्यवसायों से जुड़े हुए हैं, कुछ नौकरी पेशा में हैं, कुछ अधिकारी वर्ग में भी है, तो वो लोग आए हैं। इससे यादें ताज़ा होती है और हमारा जो अनुभव है एक दूसरे से साझा करते हैं। और जो जैसा कि आपने देखा, हमारे यहाँ मतलब किसान छात्रावास जो है, ये न केवल एक किसी विशेष समाज के लिए, केवल मतलब सारे किसान वर्ग के लिए एक बहुत मतलब यूनिटी बनाने का एक माध्यम भी है। यहाँ यासीन खान बलोच और प्रकाश बिश्नोई जैसे कई लोग, अनेक जातियों के लोग भी यहाँ पढ़ के गए, और हम ये चाहते हैं कि आगे सारे किसान वर्ग जो भी मतलब विकट परिस्थिति में, जिसकी आर्थिक अच्छी नहीं है, वो इस हॉस्टल में आए और उसको वो यहाँ अच्छी तरह से अध्ययन करें, और आवश्यक हो तो हम मतलब उन लोगों का मतलब मार्गदर्शन करें। ये हमारी भूमिका जो बनती है वो हम निभाने का प्रयास करें। तो जाकिर साहब, आप तो ऐसी भी हो, इस छात्रावास से आप निकले हुए हो, आपका परिवार लंबे समय से जुड़ा हुआ है इनसे, आज तो वापस बचपन लौट आया आपका? बिल्कुल, आज से तकरीबन 25 वर्ष पहले, यानी लगभग सिल्वर जुबली आज हम कह रहे हैं, जब हम 8वीं करके यहाँ आए थे, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे के रूप में थे। हनुमान जी और हुक्माराम जी ने हमें यहाँ पर रहने के लिए गाइडेंस दिया। उस गाइडेंस की वजह से हम लोग आगे बढ़े, और मैं ये मानता हूँ कि इस हॉस्टल वास्तव में हमारे जीवन निर्माण का सबसे बड़ा आधार है, और हमें यहाँ वास्तव में जितना अनुशासन और पढ़ाई मिली, उसकी वजह से आज हम जिस भी पोस्ट पे, शिक्षा विभाग की पोस्ट पे अच्छे अधिकारी के रूप में हैं। और यहाँ जितने भी आज मेरे अपने स्टूडेंट मिले, अपने सहपाठी मिले, बहुत खुशी हुई, और मैं पूर्व विद्यार्थी परिषद के सभी सदस्यों का और गुरुजनों का आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत खुशी हुई, और आज हमें पुरानी 25 वर्ष की यादें पुनः ताज़ा हुई। क्या नाम है सर? पहले मधुरा राम जी, आप इस हॉस्टल में पढ़े हो पहले? जी नहीं, मैं बाड़मेर किसान छात्रावास में पढ़ा हूँ। वर्तमान में
यहाँ वार्डन जो बच्चों के हॉस्टल है उसका देखने का कार्य करता हूँ। और ये जो आयोजन किया गया है इसमें ये कि जो यहाँ वर्तमान में बच्चे रह रही वो इनसे सीखेंगे कि यहाँ हॉस्टल में पूर्व में इतने विद्यार्थी हैं जो इतने उच्च पदों पर पहुँचे, और इनको देखकर उनको सीखने जो इनसे सीखेंगे और वो भी आगे बढ़ने की इनसे प्रेरणा लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो गुरुजनों का नंबर बाद में लगाएंगे, पहले हमारे साथ व्याख्याता संभवतः आपके समाज के अल्पसंख्यक समाज के पहले व्याख्याता हो आप? चौटन विधानसभा में पहले व्याख्याता चौटन विधानसभा जी। हुक्मा राम जी के जो हाइट थी, हुक्मा राम जी की उस जमाने की फाइट थी, हुक्मा राम जी जिस तरीके से विद्यार्थियों को कंट्रोल करके रखते थे वो जमाना याद आ रहा है? बिल्कुल याद आ रहा है। उनकी बदौलत हम ये यहाँ इसी स्तर पे हैं। वास्तव में मैं 2000 में आया, हमारे अल्पसंख्यकों के लिए यहाँ पे कोई माने व्यवस्था वगैरह संस्थान है नहीं। जब मैं स्कूल पढ़ता था तो हनुमान जी ने मुझे चलकर कहा कि भी आप चलिए हमारे संस्थान में रहिए। मैं यहाँ आया और मुझे वास्तव में ये माने इतना स्नेह और प्यार मिला और इतनी अच्छी माने लाइन मिली, तो उसकी बदौलत मैं आज इस स्तर पे हूँ। और हमेशा हनुमान जी और अपने हुक्मा राम जी का सानिध्य मिला। आज भी मुझे कहीं भी कोई छोटी मोटी अड़चन या समस्या आती है तो हॉस्टल के विद्यार्थी और मेरा साथ देने के लिए तैयार रहते हैं। और इनकी देखरेख और इनके सानिध्य में, इनकी संगत से आज मैं व्याख्याता बना हूँ। मुझे बहुत खुशी है। इस अहम रोल है इस छात्रावास का। हरी जी, आप बिजनेस लाइन में हैं, हुक्मा राम जी के ज़माना और आज के ज़माने में क्या फ़र्क आ गया है? काफ़ी फर्क है शिक्षक और शिष्य में। उस समय की शिक्षा की अलग थी। उस समय की शिक्षा में और स्टूडेंट गुरुजनों का सम्मान करते थे। अब जो समय बदला है ना, उस हिसाब से काफ़ी बदलाव आ रहा है। बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है। क्या नाम है सर? शिवाराम गोदर। क्या फ़र्क आया है आज और उस ज़माने में? बहुत फ़र्क है। कैसे? जैसे पहले टाइम अलग था, अभी ये सोशल मीडिया का ज़माना आया ना, इससे थोड़ा फ़र्क पड़ गया। अभावों के अंदर इस हॉस्टल ने आपको स्वीकारा। हाँ बिल्कुल, आज लोगों के पास सुविधाएं होगी। बिल्कुल सुविधा है। तो रेखा राम जी से मुलाकात करते हैं। रेखा राम जी नमस्कार। नमस्कार जी, प्रेम जी। लंबे समय तक आप रहे यहाँ? मैं भी 2001 से 2013 तक इसी हॉस्टल में इन बच्चों के साथ में रहा। और मेरा यही कर्तव्य था कि सुबह मैं जल्दी उठ के बच्चों को जगाता था और स्कूल जाने के लिए इनको तैयारी के लिए कहता था। और मैं भी हुक्मा राम जी और हनुमान जी के सानिध्य में कुछ मतलब अनुशासन की बातें सीखा। हुक्मा राम जी बाड़मेर से डील करते थे। यहाँ कोई भी निर्माण कार्य चलता था या स्कूल के संबंधित, तो हम लोग यहाँ बैठे कभी कभार भूल जाते थे, लेकिन हुक्मा राम जी कहते कि आज वहाँ आपने गर्ल्स हॉस्टल में जो कार्य चलता है उनके बारे में देखा, तो हम कहते कि हाँ सर देखा, और उसी समय जाके देखते थे। और हम भी काफ़ी मुझे भी ऐसा गर्व है कि हमारे सानिध्य में रहने वाले और हमारे सानिध्य में पढ़ने वाले बच्चे आज उच्च पदों पर पहुँचे हैं। हमें भी बहुत गर्व है और आशा करते हैं कि वो दिनों दिन आगे प्रगति करे। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम भगवान आराम चौधरी है। आप इस बार रहे हो यहाँ? मैं इसमें रहा हूँ, आज से 25 साल पहले यहीं मैं रहा हूँ। अभी वर्तमान में क्या करते हैं? अभी मैं वर्तमान में किसान हूँ और मैंने 20 साल बस देश सेवा की है। और रही बात 25 साल बाद में रहे आप? हाँ, 25 साल बाद में कुछ मिलने के लिए हम आए हैं, एक्टिव हुए हैं। इसका ये सारे एक तो हम पुरानी यादें ताज़ा कर लेते हैं, एक क्या नए भी आए उनसे भी मिल लेते हैं। थोड़ा सा सामाजिक और अपना थोड़ा मेल मिलाप और मिलन सा हो जाता है। दूसरा यही है कि उससे यही मिलता है कि पहले क्या था, अभी क्या है, पहले क्या कमियां थी, अभी क्या मतलब इसमें खूबियां हैं, क्या सुधार है, या क्या कमियां और बढ़ के उसमें सुधार किया जा सकता है। या ये तो है नहीं कि लगभग सारी जाट समाज के या किसान समाज के लोग हैं, इनमें कुछ ये भी यहाँ से धारणा करके जा सकते हैं कि कुछ सामाजिक जैसे नशा पता है, बाल विवाह है, या कुछ बुराइयाँ हैं, मतलब ऐसी उनको भी हम दूर कर सकते हैं, मतलब यहाँ से प्रेरणा लेके। तो ऐसा हम इसमें कर सकते हैं। तो इसमें बहुत कुछ इसमें सीखने को भी मिलेगा और कुछ सीखेंगे भी, तो ये किसी कुछ सिखाएंगे भी, मतलब ये इसीलिए सम्मेलन हो रहा है। ऐसे आयोजन होने चाहिए।